यमन की राजधानी सना की अलदेद डिस्ट्रिक्ट यहाँ मौजूद था एक छोटा सा क्लिनिक का नाम था अल अमन मेडिकल क्लिनिक। 25 जुलाई 2017 शाम का वक्त था। एक शख्स झूमता हुआ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ। 14 बिस्तरों वाले क्लिनिक का स्टाफ घर जा चुका था। ग्राउंड फ्लोर पर एक नर्स क्लिनिक का दिन भर का काम निपटा रही थी। वो घर जाने की तैयारी ही कर रही थी। उस शख्स को नर्स ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो शख्स सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गया। एक कमरे में वो बेड पर लेट गया। वो बड़बड़ा रहा था। फिर एक दूसरी नर्स उस कमरे में दाखिल होती है। वो शख्स उस नर्स का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। नर्स उस शख्स से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये अपनी हरकतें जारी रखता है। इसी बीच नर्स उसके कान में कुछ कहती है और फिर वो शख्स नर्स पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। नर्स उठती है और सीरीज लेकर एक बोतल में डालकर इंजेक्शन तैयार करती है। वो शख्स उस इंजेक्शन को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। नर्स जैसे ही इंजेक्शन लगाती है वो शख्स झटके से नीचे गिर जाता है और फिर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही वो शांत हो जाता है। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। घबराई नर्स अब उसके मुंह पर अपना हाथ लगाती है, लेकिन वो शख्स सांस नहीं ले रहा था। नर्स डरते डरते नब्ज देखने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन नसों में खून नहीं दौड़ रहा था, न सांसें और न नब्ज। वो शख्स मर चुका था। नर्स जोर से चिल्लाती है तो नीचे क्लिनिक बंद कर घर जाने की तैयारी करने वाली दूसरी नर्स हना तेजी से सीढ़ियां चढ़कर आती है। हना कभी ज़मीन पर पड़ी उस शख्स की लाश को देखती है तो कभी रोते हुए होश खो देने वाली उस शख्स को इंजेक्शन लगाने वाली उस नर्स को देखती है। मरने वाले शख्स का नाम था तलाल अब्दो मेहदी और इंजेक्शन लगाने वाली नर्स का नाम था निमिशा प्रिया। यमन की राजधानी सना में हुई इस घटना ने आगे आने वाले समय में यमन ही नहीं बल्कि पूरे भारत को और दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया। निमिशा प्रिया को तलाल अब्दो मेहदी के कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा का दिन मुकर्रर किया गया था 16 जुलाई। उधर यमन में 16 जुलाई को निमिशा प्रिया की मौत की सज़ा की तैयारियां हो रही थी, तो इधर हिंदुस्तान में केरल में निमिशा प्रिया की 11 साल की बेटी और उसका पति ईश्वर से अंतिम क्षणों तक चमत्कार की गुहार लगा रहे थे। यमन की सेंट्रल जेल में बंद निमिशा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी भी यमन में हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। फिर अचानक खबर आई कि निमिशा प्रिया की मौत की सज़ा फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दी गई है, लेकिन अगर मौत की सज़ा हुई तो वो 16 जुलाई की जगह जो भी दिन होगा उस दिन निमिशा प्रिया को यमन में एक गलीचे के ऊपर पेट के बल उल्टा लिटा दिया जाएगा। वो कैदियों के भेष में होगी। उसे आदेश दिया जाएगा कि वो अपना मुंह ज़मीन की तरफ रखे। इसी बीच यमन का एक सरकारी डॉक्टर निमिशा प्रिया को गलीचे पर लिटाने के बाद उसके शरीर पर हार्ट यानी हृदय की पोजीशन को लोकेट करेगा, मार्क करेगा। फिर एक चौक, कलम या स्याही से उसके हार्ट को उसकी बैक पर मार्क करेगा। इस दौरान जेल अधिकारी और सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद होंगे। यमन में कोर्ट का एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद होगा। साथ ही मौत की सज़ा देने के लिए जल्लाद होगा, लेकिन भारत की तरह जल्लाद फांसी पर नहीं लटकाता है, बल्कि यमन का जल्लाद एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल लिए आदेश का इंतज़ार कर रहा होगा। वो निमिशा प्रिया को उसी जगह गोलियां मारेगा जहां डॉक्टर ने निशान बनाया होगा। फायरिंग स्क्वाड ने अगर गोली चला दी तो निमिशा प्रिया की तत्काल मौत निश्चित है। गोली चलाने से पहले यमन का फायरिंग स्क्वाड यानी जल्लाद आखिरी इशारे का इंतज़ार करे। यह आखिरी इशारा होगा तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के एक पुरुष सदस्य का, यानी संभवतः उसके भाई का, जो निमिशा प्रिया को मौत की सज़ा दिए जाने वक्त तक मौजूद होगा। यमन के शरिया कानून के तहत अगर अब्दो मेहदी के परिवार के पुरुष ने गोली चलाने का इशारा कर दिया तो निमिशा प्रिया को कोई नहीं बचा सकेगा, और अगर फायरिंग स्क्वाड को इशारा नहीं मिला तो निमिशा प्रिया जिंदा बच जाएगी। और ये चमत्कार तभी होगा जब तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी यानी निमिशा प्रिया की जान बचाने के लिए शरिया कानूनों के तहत दिया कबूल कर
निमिषा प्रिया को क्षमादान दे दे। लालच, ड्रग्स और वासना से भरी ये कहानी थ्रिलर फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि क्या निमिषा प्रिया ने जानबूझकर तलाल अब्दुल मेहदी को मारा या उसकी मौत एक दुर्घटना थी? तो अगर इसकी तह में जाना है तो हमें सबसे पहले चलना होगा निमिषा प्रिया के घर केरल के पलक्कड़ के कोलनगोडा में, जहां उसके पिता वेलायुद्दीन कुटी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और मां प्रेमा कुमारी घरों में हाउसमेट का काम करती थी। गरीबी में पैदा हुई निमिषा शुरू से ही पढ़ने में अच्छी तो थी, लेकिन पैसों का अभाव था, तो लोकल चर्च ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा हाई स्कूल कर पाती उससे पहले ही उसने नर्सिंग कोर्स शुरू कर दिया। यहीं से उसके लिए मुश्किलें भी शुरू हो गईं, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स का डिप्लोमा तो था, लेकिन हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उसे केरल में नर्स की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसे किसी ने बताया कि यमन में उसे नौकरी मिल सकती है। फिर क्या था, निमिषा ने यमन में नर्स की नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर। निमिषा की किस्मत ने साथ दिया और साल 2008 में निमिषा को यमन की राजधानी सना के एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। 19 साल की उम्र और अनजान शहर। निमिषा यमन में रहकर बहुत मेहनत कर नौकरी कर रही थी, लेकिन सपने पड़े थे जो यमन के सरकारी हॉस्पिटल में पूरे नहीं हो रहे थे। साथ ही माँ बाप को इधर हिंदुस्तान में बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। उन्हें एक अच्छा लड़का जो मिल गया था, टॉमी, जो कतर में टैक्सी ड्राइवर था। बस इंतजार था दोनों के हिंदुस्तान आने का, और वो वक्त भी आ गया। साल 2011 जून का महीना। निमिषा छुट्टियों के 3 साल बाद पहली बार जब घर आई तो क्रिश्चियन रीति रिवाज से चर्च में टॉमी और निमिषा प्रिया की शादी कर दी गई। शादी के बाद निमिषा और उसका पति टॉमी दोनों यमन वापस लौट आए। शादी के लगभग 1.5 साल के बाद निमिषा की बेटी जेसी पैदा हुई। इस बीच यमन में टॉमी ने नौकरी भी ढूंढी और अपना काम करने की कोशिश भी की, लेकिन यमन में मुस्लिम कल्चर, सामाजिक रीति रिवाज के चलते टॉमी हमेशा असहज और इनसिक्योर फील करता। काम ना होने से आर्थिक तंगी होने लगी। इस बीच टॉमी और निमिषा के बीच कई बार अनबन और कहासुनी भी हुई। वो वापस हिंदुस्तान लौटना चाहता था या फिर कतर जाकर वापस काम ढूंढना चाहता था। यमन में उसके लिए जीना अब मुनासिब नहीं लग रहा था। और फिर जब उसकी बेटी जेसी 1 साल की हुई तो बेटी के साथ अप्रैल 2014 में अपने वतन भारत वापस लौट आया। अब टॉमी केरल में ही रहकर अपनी बेटी को पालने पोसने में लग गया। जब टॉमी निमिषा के साथ यमन में था तो उसकी मुलाकात तलाल अब्दुल मेहदी से हुई थी। दरअसल तलाल अब्दुल मेहदी की बीवी प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के वक्त निमिषा प्रिया ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से तलाल अब्दुल मेहदी से निमिषा प्रिया की काफ़ी बातचीत होने लगी थी। तलाल अब्दुल मेहदी गारमेंट्स का कारोबारी था, लेकिन टॉमी को मालूम नहीं था कि तलाल अब्दुल मेहदी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जो उसके जीवन साथी को, उसके जीवन को शांत कर देगा। दरअसल 6 साल तक निमिषा बतौर नर्स काम करके भी यमन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाई। वो अक्सर अपने खुद का क्लिनिक खोलने की सोचती रहती थी, लेकिन यमन में बिना लोकल स्पॉन्सर के कोई विदेशी ऐसे क्लिनिक नहीं खोल सकता था। जब तलाल अब्दुल मेहदी को अक्टूबर 2014 में निमिषा से क्लिनिक के बारे में पता चला तो उसने निमिषा को मदद करने का भरोसा दिलाया और स्पॉन्सर बनने के लिए वो तैयार हो गया। खुद से आगे चलकर वो तैयार हुआ। वो अब अल अमन मेडिकल क्लिनिक खोलने की प्लानिंग करने लगे। निमिषा सरकारी हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ने का मन बना चुकी थी। नौकरी छोड़ने और क्लिनिक शुरू करने के बीच निमिषा ने हॉस्पिटल से छुट्टी ली और वो तलाल अब्दुल मेहदी के साथ केरल आ गई। लेकिन तलाल अब्दुल मेहदी का दिमाग शैतान के दिमाग से कम नहीं था। वो शैतानी दिमाग था। वो निमिषा प्रिया को हर तरह से इस्तेमाल करने की पहले ही प्लानिंग बना चुका था। केरल में वो निमिषा की ससुराल यानी टॉमी थॉमस के थोडुपुझा घर भी गया और उसने चुपके से टॉमी थॉमस और निमिषा प्रिया की वेडिंग की फोटो की कॉपीज बना ली। इधर केरल में निमिषा ने टॉमी को जब बताया कि उसकी 6 साल की नौकरी में बचाई सेविंग्स के बावजूद भी क्लिनिक के लिए पैसा पूरा नहीं हो रहा, तो टॉमी ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लोन लेकर क्लिनिक के लिए 60 लाख रुपए जमा किए। केरल से वापस यमन आने के बाद निमिषा ने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी और अप्रैल 2015 में तलाल अब्दुल मेहदी की कानूनी मदद से अल अमन मेडिकल क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक बहुत अच्छा चलने लगा। आसपास के लोग इलाज कराने निमिषा के क्लिनिक पर आने लगे। निमिषा बहुत फेमस हो रही थी। अब्दो उस क्लिनिक का लीगल स्पॉन्सर था, लेकिन
उसने धोखाधड़ी करके कागजों में क्लिनिक में अपनी पार्टनरशिप दिखा दी और अब वो क्लिनिक की कमाई में अपना हिस्सा मांगने लगा। यही नहीं, अब तो क्लिनिक में सभी से कहने लगा कि निमिषा उसकी बीवी है और उसने केरल में निमिषा से शादी की है। वो लोगों को टॉमी थॉमस की जगह अपनी मॉफ्ट की गई वेडिंग फ़ोटो दिखाने लगा और उसी फ़ोटो की बदौलत उसने निमिषा प्रिया के साथ शादी के फर्जी दस्तावेज बना लिए। बकौल निमिषा प्रिया, तलाल अब्दो मेहदी अब उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करने लगा। यही नहीं, वो दोस्तों को भी उसके पास लेकर आने लगा। निमिषा प्रिया पूरी तरह तलाल अब्दो मेहदी के चंगुल में फंस चुकी थी। वो निकलना चाहती थी, लेकिन अब्दो ने उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी। क्लिनिक खोलने के लिए कानूनी कागजात बनाने के लिए अब्दो ने निमिषा का पासपोर्ट लिया तो वापस ही नहीं किया। निमिषा केरल भी वापस नहीं जा सकती थी। वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू बचाने के लिए यमन में उस समय भी सड़कों पर निकल जाती जब यमन में अक्सर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आखिर एक दिन निमिषा ने मन बनाया और 2016 में यमन की पुलिस को पूरी कहानी बताकर तलाल अब्दो मेहदी की शिकायत कर दी। तलाल अब्दो मेहदी गिरफ्तार, लेकिन 6 दिन ही हिरासत में रहने के बाद उसने मॉफ्ट की गई शादी की फ़ोटो जब कोर्ट में दिखाई तो उसे रिहा कर दिया गया। अब तलाल अब्दो मेहदी के हौसले और बढ़ गए। अब उसने निमिषा प्रिया को ज़्यादा हैरेस करना शुरू कर दिया। निमिषा के क्लिनिक के पास ही एक जेल थी जिसका वार्डन इलाज कराने निमिषा के क्लिनिक आता था। एक दिन निमिषा ने उसे अपनी आपबीती सुनाई तो उसने निमिषा को सलाह दी कि अब्दो को बेहोश कर वो पासपोर्ट तलाश सकती है। निमिषा ने एक दिन मौका देखकर तलाल अब्दो मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन उसने ड्रग्स ले रखी थी जिसकी वजह से अब्दो बेहोश नहीं हुआ और उस रोज़ निमिषा का प्लान फेल हो गया। लेकिन निमिषा मौके की तलाश करती रही और वो मौका मिला 25 जुलाई 2017 को। तलाल अब्दो मेहदी मर चुका था। निमिषा को पैनिक अटैक आने लगे। उसने एंग्जाइटी दूर करने के लिए मेडिसिन ले ली। निमिषा ने बाद में कोर्ट को बताया कि उसका इरादा तलाल अब्दो मेहदी को मारना नहीं था, वो तो बस उसे बेहोश करना चाहती थी। तलाल की बॉडी को पीसेस में चॉप कर डिसमेंबर कर हना नहीं वाटर टैंक में डाला था, लेकिन निमिषा को इस बारे में कुछ होश नहीं रहा। उधर तलाल अब्दो मेहदी के गायब होने के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। यमन की पुलिस क्लिनिक भी पहुंची। पुलिस को धीरे धीरे निमिषा पर शक होने लगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद के बयानों के बाद ये साफ था कि तलाल अब्दो मेहदी क्लिनिक में दाखिल तो हुआ था, लेकिन वहाँ से वो जिंदा बाहर निकला ही नहीं। पड़ोसियों ने क्लिनिक से अजीब बदबू आने की शिकायत भी पुलिस से छानबीन के दौरान की थी। यमन की पुलिस कोई कार्रवाई करती उससे पहले ही अगस्त 2017 में निमिषा की दोस्त हना यमन सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पर तलाल अब्दो मेहदी की चॉप डेड बॉडी के साथ गिरफ्तार हो जाती है। हना सऊदी अरेबिया भागने की फिराक में थी। पुलिस अब अल अमन मेडिकल क्लिनिक पर एक बार फिर छापा मारती है और इस बार क्लिनिक की छत पर रखे प्लास्टिक वाटर टैंक में उन्हें वो सबूत मिल जाते हैं जो हना और निमिषा को सजा दिलाने के लिए काफ़ी थे। इधर निमिषा को लगता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, तो वो भी महीने भर तक छिपने छिपाने के बाद यमन सऊदी अरेबिया बॉर्डर पर गिरफ्तार हो जाती है। मामला यमन के कोर्ट में जाता है, लेकिन पहले तो शरिया कानून और फिर ऊपर से कोर्ट प्रोसीडिंग्स में दूसरी लैंग्वेज जिसे निमिषा समझ नहीं पाती, और फिर उस पर भी वकील के ना मिलने से निमिषा अपना पक्ष नहीं रख पाती। हना को उम्र कैद हो जाती है और निमिषा को मौत की सज़ा मुकर्रर की जाती है। सज़ा के बाद निमिषा के पिता का भी निधन हो जाता है और उसकी माँ प्रेमा कुमारी और पति टॉमी थॉमस निमिषा की रिहाई के लिए जी जान लगा देते हैं। यमन के शरिया कानून के मुताबिक अगर आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष को ब्लड मनी, जिसे यमन में दिया कहा जाता है, वो दिया दे देता है तो पीड़ित पक्ष आरोपी को क्षमा दान दे सकता है। निमिषा की रिहाई के लिए टॉमी ने अपनी बेटी जेसी को हॉस्टल में रखा। साल 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाई गई, जिसने ब्लड मनी के लिए $1 मिलियन तक इकट्ठे कर लिए। मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां भारत सरकार ने कहा कि हूतियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना होने की वजह से सरकार एक लिमिट से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। फिर भी परिवार भारत सरकार के अथक प्रयासों से और आखिर में भारत के ग्रांड मुफ्ती कांतापुरम AP अबू बाकर मुस्लियार की यमन में सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हाफिज से गुजारिश के बाद 15 जुलाई को यानी मौत की सज़ा के एक दिन पहले नदन यमन में ख़ास इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यमन की हूती सरकार, जुडिशियल रिप्रेजेंटेटिव, मृतक तलाल अब्दो मेहदी का भाई और कबीलाई नेता बुलाए गए। और फिलहाल निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अगर
तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार दिया की राशि को लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो 16 जुलाई की जगह कोई और दिन निमिषा प्रिया की मौत की सजा के लिए मुकर्रर रहेगा। तलाल अब्दुल मेहदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंसानियत ज़रूर है। निमिषा मेहदी को जान से मारना नहीं चाहती थी। वो हर रोज़ खुद तिल तिल कर मरती रही, अपनी आबरू बचाना चाहती थी। वो अपनी बेटी को पालना चाहती थी, उसे प्यार देना चाहती थी। वो अपने परिवार के साथ वापस हिंदुस्तान आकर रहना चाहती थी। आप निमिषा प्रिया की रिहाई के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने सुनने के लिए शैलेश कुमार पॉडकास्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।